हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि किस तरीके से कॉन्स डिजीज में कुछ सिम्टम्स अपीयर होते हैं और वो कैसे हार्मफुल हो सकते हैं एक पेशेंट के लिए। ओके, सो कॉन्स डिजीज को बेसिकली हम हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के नाम से जानते हैं। जो नाम से पता चल रहा है, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, एल्डोस्टेरोनिज्म का मतलब होता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का लेवल जब पेशेंट की बॉडी में बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम कॉन्स डिजीज बोलते हैं। अच्छा, ये लेवल कैसे बढ़ता है, किस जगह से इसका सिक्रीशन होता है, ये जब हम एनाटमी पढ़ेंगे तो क्लियर होने वाली है। सो एनाटमी पढ़ने के लिए हम ये यहाँ देखिए, यहाँ मैंने एक किडनी का डायग्राम बनाया है। किडनी के ऊपर ही मैंने कुछ ये येलो से कुछ मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है। ये बेसिकली क्या है, हमारा सुप्रारीनल ग्लैंड है। सुप्रारीनल ग्लैंड यानी हमारा क्या है, एडिनल ग्लैंड है। ओके, सो इस एडिनल ग्लैंड को अगर इसकी हम और इनर एनाटॉमी, थोड़ी ग्रॉस एनाटॉमी करें तो उसमें हमें देखने को मिलेगा एडिनल कॉर्टेक्स और एडिनल मेडुला। जो मेन प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी यहाँ कॉर्टेक्स में देखने को मिलेगी, यानी कॉन्स डिजीज किसका प्रॉब्लम है, एडिनल कॉर्टेक्स का प्रॉब्लम है। एडिनल कॉर्टेक्स में 3 लेयर और फर्दर डिवाइड हो जाती है, जिसमें हमें देखने को मिलता है जोना, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस। ठीक, ये 3 लेयर देखने को और मिलती है। जो मेन प्रॉब्लम है कॉन्स डिजीज की वो किसमें हो रही है, एडिनल कॉर्टेक्स में हो रही है। यानी कॉर्टेक्स वाले पार्ट में जब प्रॉब्लम आती है, जहां से हाइपर सिक्रीशन होने लगता है किसका, एल्डोस्टेरोन का, तो कंडीशन हमारी कॉन्स डिजीज कही जाती है। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा एडिनल कॉर्टेक्स में 3 लेयर होती है, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ जो सिक्रीशन होता है ग्लोमेरुलोसा से होता है मिनरोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और सेक्स हार्मोन, जिसको मिनरोकॉर्टिकॉइड को हम एल्डोस्टेरॉन बोलते हैं और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को हम कॉर्टिसोल भी बोलते हैं और सेक्स हार्मोन को हम एंड्रोजेंस भी बोलते हैं। ओके, ये आपको समझ में आया। हम पढ़ रहे थे एल्डोस्टेरॉन का लेवल ज्यादा हो रहा है, यानी एल्डोस्टेरॉन यानी मिनरोकॉर्टिकॉइड का लेवल ज्यादा हो रहा है, यानी जो प्रॉब्लम आ रही है वो कहाँ आ रही है, जोना ग्लोमेरुलोसा में आ रही है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया। ओके, तक हम पढ़ रहे थे बेसिक एनाटॉमी। अब हम प्रोग्रेस करते हैं अपने टुवर्ड्स डिजीज। ओके, सो बेसिकली जो एल्डोस्टेरॉन होता है वो कहाँ पे एक्ट करता है, उसका एक्शन कहाँ होता है, डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट पे होता है। ठीक, अब जब कोई भी हार्मोन कहीं पे एक्ट करता है तो उसका अपना एक बेनिफिट होता है, लेकिन वही हार्मोन अगर हाइपर एक्टिव हो जाए या ज्यादा सिक्रेट हो जाए तो वो जो अपना फंक्शन कर रहा है वो बढ़ा देगा, जिसकी वजह से अदर साइड इफेक्ट पेशेंट बॉडी में देखने मिलेगा। ठीक है, तो जैसे ही ये कहाँ एक्ट करता है, हमारा किडनी में एक्ट करता है, कहाँ, कलेक्टिंग डक्ट पे और डिस्टल ट्यूब्यूल पे एक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होने लगेगा। ठीक है, ये वैसे तो इसका फंक्शन नॉर्मल फंक्शन अगर रहेगा तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पेशेंट बॉडी में एक बैलेंस रेन रहेगा। लेकिन जैसे इसका फंक्शन हाइपर हो जाएगा, यानी अपना फंक्शन बढ़ा देगा, सिक्रेशन बढ़ा देगा, तो फंक्शन भी बढ़ा देगा, और फंक्शन बढ़ा देगा तो जो सोडियम रिटेंशन सोडियम रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे सोडियम रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एक्सेस सोडियम क्या होगा, बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगेगा। और आप सबको पता है वाटर लव सोडियम, जहां 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 सोडियम जाएगा वहां वहां पे हमारा वाटर जो है जाएगा। ठीक है, जहां पे वाटर होगा वहां सोडियम जाए ऐसा नहीं होगा, लेकिन जहां सोडियम होगा वहां वाटर जरूर जाएगा। इससे आप याद रख सकते हैं वाटर लव सोडियम। ओके, तो यानी यहाँ पे बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है वॉट, क्या ज्यादा रिटेन हो रहा है हमारा, क्या, सोडियम, और सोडियम रिटेन होगा तो वाटर भी रिटेन होगा, जिसकी वजह से जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज होने की वजह से पहला हमें सिम्टम्स देखने को मिलेगा व्हाट, हाइपरटेंशन। ओके, उसके बाद क्या होगा, मैंने बताया कि यह कहाँ पे काम कर रहा है, कलेक्टिंग डक्ट पे और डिस्टल ट्यूब्यूल पे। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो पोटेशियम एक्सक्रीशन पे भी आएगा। यहाँ पे आपको पता है कि हमारे दो जो सोडियम है जब बाहर जाते हैं, सॉरी, दो जो सोडियम है, 1 सेकेंड, जब अंदर आते हैं तो एक पोटेशियम बाहर जाता है। यहाँ पे जो इसका एक्शन है एल्डोस्टेरॉन का वो बढ़ गया है, यानी ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम अंदर आएगा, और पोटेशियम अंदर आ रहा है तो वाटर भी अंदर आएगा। ठीक, जैसे मैंने बताया, और जितना ज्यादा पोटेशियम अंदर आएगा उतना ज्यादा, सॉरी, जितना ज्यादा सोडियम अंदर आएगा उतना ज्यादा पोटेशियम बाहर की तरफ मूव करेगा, यानी पोटेशियम का एक्सक्रीशन ज्यादा से ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पोटेशियम एक्सक्रीट हो रहा है तो यहाँ पे पोटेशियम कहाँ जाएगा, यूरिन में जाएगा, जिसकी वजह से हाइपोकैलीमिया देखने को मिलेगा। दूसरा सिम्टम हमें हाइपोकैलीमिया देखने को मिल रहा है, राइट।
नाउ हाइड्रोजन आयन एक्सक्रीशन कैसे होता है? जो एल्डोस्टेरोन होता है वो बेसिकली क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किडनी को ज्यादा से ज्यादा सिक्रीट करने के लिए H+ आयन। तो आपको मालूम है कि H+ आयन ज्यादा से ज्यादा सिक्रीट होगा और यूरिन में ज्यादा सिक्रीट होगा, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा सिक्रीट होगा तो क्या होगा, H+ आपको मालूम है एसिडिटी के लिए होता है, और जितना H+ निकलेगा उतना बेसिक नेचर हो जाएगा, और बेसिक नेचर को हम एल्कोलोसिस बोलते हैं। इसलिए थर्ड जो सिम्टम हमें देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने की पॉइंट लिखा है कि यहाँ पे सोडियम का रिटेंशन होगा, इसलिए वाटर का रिटेंशन होगा, और सोडियम का रिटेंशन हो रहा है, वाटर का रिटेंशन हो रहा है, यानी पेशेंट में क्या दिखना है, एडिमा भी देखने को मिलेगा। ठीक है, एडिमा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे पोटेशियम का एक्सक्रीशन हो रहा है, मैंने आपको बताया कि पोटेशियम लॉस होगा, और H+ आयन भी है, उसका भी एक्सक्रीशन हो रहा है, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस देखने को मिलेगा। तो ये ओवरऑल था कि किस तरीके से कौन डिजीज में हमें हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, और क्या देखने को मिलता है, हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है, और मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस देखने को मिलता है।